अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नाहक कत्ल करने पर, जो गुनाह कबीरा में अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराने के बाद सबसे बड़ा गुनाह कबीरा है। मैं इस बात पे भी नज़र डालना चाहूँगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर लिया हुआ ये मुल्क रोज़ाना कत्ल व गारत की ख़बरों से क्यों भरा होता है। वो क्या आदात हैं, वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हम मेरे और आप जैसे मासूम लोग जो कभी भी कत्ल का सोच भी नहीं सकते, कत्ल पर आमादा क्यों हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मुसलमान को जानबूझकर कत्ल कर दिया वो जहन्नुम में है और वो वहाँ हमेशा हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह की लानत होगी और अल्लाह का अज़ाब होगा। ये भी फरमा दिया कि जो शख्स किसी एक का कत्ल करता है वो ऐसे है गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। हमारे प्यारे दीन ने जाहलियत के दौर में आकर भी अमन का पैगाम दिया। बच्चों को ज़िंदा दरगोर करने से, उनको मायूसी की वजह से कत्ल कर देने पर मना फरमाया है। कुरान में आया है कि जो किसी बच्ची को ज़िंदा दफन कर देगा, आखिरत के दिन उससे पूछा जाएगा कि तुमने क्या वजह थी कि इस बच्ची को किस इल्ज़ाम पर तुमने दफन कर दिया। इस गुनाह से बचने का तो इतना हुक्म है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जब दो मुसलमान तलवारें लेकर लड़ पड़ते हैं तो मकतूल और कातिल दोनों जहन्नुम में हैं। पूछा गया तो उन्होंने बताया क्योंकि मकतूल भी कत्ल के इरादे से लड़ रहा था, इसलिए वो भी जहन्नुम में है। अल्लाह ताला की गर्ज के अलावा किसी और वजह से कत्ल करने को इतना मायूब समझा जाता है कि हमारे मौला अली जो एक जंग में एक काफिर के सीने पर बैठे हुए थे उसको कत्ल फरमाने लगे थे तो उसने उन पर थूक दिया, तो हज़रत अली ने अपनी तलवार न्याम में डाल ली और फरमाया कि इसमें अब मेरा गुस्सा, मेरा गर्ज शामिल हो गया है। मैं ये अमल अल्लाह ताला के लिए सिर्फ़ करना चाहता था, इसलिए अब मैं ये नहीं कर सकता। अगर हम अपने मुल्क में, अपनी रियासत में इसकी मिसालें ढूंढने चलें तो हमें सियासी इंतकाम पर कत्ल होते मिलते हैं, हमें गैरत के नाम पर कत्ल नज़र आते हैं, हमें गुर्बत व अफलास की वजह से मायूसी में अपने बच्चों को, अपने बीवी को कत्ल के केस नज़र आते हैं, हमें दौलत पर और जायदाद पर झगड़ों में कत्ल नज़र आते हैं, हमें जिनसी हफ़ज़ के बाद, ज़्यादती के बाद बच्चों को, औरतों को कत्ल के केस मिलते हैं, हमें इंतकाम की आग पर, एक दूसरे से बदले लेने पर कत्ल के केस नज़र आते हैं। आजकल जहालत की सबसे बड़ी मिसाल शादी ब्याह के मौके पर हमारे हाथों में बंदूकें हैं, हम नशों में धुत हैं और हम फायरिंग कर रहे हैं, हमसे कत्ल हो जाते हैं। हमारे बच्चे ऐसी ऐसी गेमें खेल रहे हैं जिसमें कत्ल करना, बंदूकें चलाना बहुत आम है। अगर हम इसकी वजूहात ढूंढने चलें तो हमें आम लोगों में भी वो वजूहात नज़र आती हैं। गुस्सा, बदले की आग, मायूसी से कत्ल। अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से को इसी वजह से हम पर हराम करार दे दिया है। आइए ख़ुद को इतना मजबूत करें, गुस्से को इतना पीना सीख जाएं कि अगर हम पर कोई पत्थर तो क्या कचरा भी फेंक दे तो हम उस पर गुस्सा ना हो, हम रहम को आम करें, हम माफ़ी को आम करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अगर तुमने बदला लेना है तो उतना ही लो जितनी तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है, मगर तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उसको माफ़ कर दो। आजकल एक सियासी सीट पर, एक अथॉरिटी पर इतना लालच आ जाता है कि इंसान अंधा हो जाता है और इस तरह के गुनाह में मुलव्विस हो जाता है। अल्लाह ताला के हबीब फरमाते हैं कि इस दुनिया में ऐसी ज़िंदगी बसर करो कि जैसे तुम एक मुसाफिर हो। अगर हम इस पर अमल पैरा हो तो हम हर किस्म के लालच से बच सकते हैं, हम इतने बड़े बड़े गुनाहों से बच सकते हैं। हम अगर इन जड़ों को ख़त्म कर दें, अपने अंदर जिनसी हवस को ख़त्म कर दें, अपनी निगाहों को नीचे कर लें तो हर किस्म के गुनाह से बचा जा सकता है। आए गुस्से को अपने ऊपर हराम कर दें, बदला लेना ख़ुद पर हराम कर दें। अल्लाह ताला के हबीब फरमाते हैं कि गलती ना होने पर भी जो लड़ाई छोड़ दे उसके लिए खुशखबरी है। आइए हम उस रहमतल लिल आलमीन का उम्मती होने का सबूत दें, गुस्से को ख़ुद पर हराम कर दें, बर्दाश्त को बढ़ाएं, कत्ल को, गारत को, लड़ाइयों को अपने से दूर कर दें, माफ़ी को आम करें, रहम दिली को आम करें, नरम मिजाजी अपनाएं, लड़ाइयों से दूर रहें, दूसरों में सुलह करवाएं, लालच को ख़त्म करें, गुस्से को ख़त्म करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।